बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सलमा जमीन है और मैं आपको आफाक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में खुशामदीद कहती हूँ। इस वीडियो में हम आफाक सन सीरीज़ इस्लामियात जमात दोम के टर्म 1 यूनिट 2 के बारे में पढ़ेंगे। ये ऑनलाइन लेसन प्लान्स हैं जिससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं तलबा, असातिज़ा और वालिदैन। इस वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले एक अहम बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी आफाक के बारे में, वो ये है कि मनसूबाबंदी कामयाबी की बुनियाद है। किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए प्लानिंग की जाती है, टारगेट सेट किए जाते हैं ताकि गोल का हसूल आसान हो जाए। आफाक ने एकेडमिक कैलेंडर की सूरत में पूरे तालीमी साल की प्लानिंग कर दी है। अभी अगर आप स्क्रीन पर देखें तो आपको एक क्विक ओवरव्यू नज़र आ रहा है आफाक एकेडमिक कैलेंडर का। आफाक एकेडमिक कैलेंडर 3 टर्म्स और 6 यूनिट पर मुश्तमिल है। हर टर्म में 2 यूनिट शामिल हैं और अगर मजमूई तौर पर हफ़्तों की बात की जाए तो 36 वीक्स यानी कि 36 हफ़्ते बनते हैं, जिसमें से 30 हफ़्ते बच्चों की पढ़ाई के लिए रखे गए हैं और 6 हफ़्ते में बच्चों की असेसमेंट्स ली जाएंगी। अभी आप स्क्रीन पर टर्म 1 पीरियोडिक यूनिट 2 का एकेडमिक कैलेंडर देख रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक टर्म 2 यूनिट्स पर मुश्तमिल है, एक यूनिट में 6 हफ़्ते हैं और एक हफ़्ते में इस्लामियत के मज़मून के लिए 3 लेसन प्लान्स रखे गए हैं। अगर हम एकेडमिक कैलेंडर पर नज़र डालें तो आप देख रहे हैं कि एक एकेडमिक कैलेंडर का पीरियोडिक यूनिट 6 हफ़्तों पर मुश्तमिल है, जिसमें से 5 हफ़्ते बच्चों की पढ़ाई के लिए रखे गए हैं और 6ठा हफ़्ता असेसमेंट के लिए मुख्तस किया गया है। ये फ़र्स्ट टर्म का यूनिट 2 है और इसमें पढ़ाए जाने वाले असबाक की तादाद 3 है। ना सिर्फ एकेडमिक कैलेंडर बल्कि सब्जेक्ट वेटेज को मद्देनज़र रखते हुए आफाक ने एक सजेस्टेड टाइम टेबल भी प्रोवाइड किया है, जिसमें इस्लामियात के मज़मून को मद्देनज़र रखते हुए 3 पीरियड्स मुख्तस किए गए हैं। स्कूल इंतज़ामिया इस सजेस्टेड टाइम टेबल से रहनुमाई ले सकते हैं। आइए टर्म 1 यूनिट 2 शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक ओवरव्यू देखेंगे टर्म 1 यूनिट 2 का। आप देख रहे हैं कि किताब की फहरिस्त भी मौजूद है। टर्म 1 यूनिट 2 में हम बाब अव्वल से हिफ्ज़ कुरान मजीद देखेंगे, बाब दोम ईमानियात से सबक आखरत और बाब दोम इबादात के हिस्से से रोज़ा और ईदैन करेंगे। तो आइए हफ़्ता 1 शुरू करते हैं और एक ओवरव्यू देखें। अगर हम टर्म 1 यूनिट 2 वीक 1 में, तो इसमें हम सूरतुन नास को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी के साथ हिफ्ज़ कर सकेंगे और नमाज में और नमाज के अलावा पढ़ सकेंगे। तसव्वुरात की बात की जाए तो टर्म 1 यूनिट 2 वीक 1 का जो बुनियादी तसव्वुर है वो है कुरान मजीद को हिफ्ज़ करना। इसके लिए 3 लेसन प्लान्स दिए गए हैं और अभी आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। असातिज़ा किराम के लिए ये लेसन प्लान्स मुआवन साबित होंगे। इसमें सरगर्मियाँ दी गई हैं जिसकी मदद से आप इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। टर्म 1 यूनिट 1 वीक 1 लेसन प्लान नंबर 1, 2 और 3 को सूरतुन नास के लिए रखा गया है। वीडियो के तसलसल को बरकरार रखने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे ही सूरतुन नास को कर लेंगे, लेकिन अगर आप एकेडमिक कैलेंडर में देखेंगे तो इसके लिए 3 लेसन प्लान्स रखे गए हैं ताकि बच्चा आसानी के साथ सूरतुन नास को हिफ्ज़ कर सके। और यहाँ पर एक अहम बात की याद दहानी जो आपको टर्म 1 यूनिट 1 में भी बताई जा चुकी है कि बाब अव्वल कुरान मजीद व हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एकेडमिक कैलेंडर में तकसीम कर दिया गया है, यानी कि पूरे साल में। इस बाब में कुरान मजीद की सूरतें मौजूद हैं, हिफ्ज़ व नाज़रा है, तर्जमा है, मसनून दुआएँ हैं और अहादीस हैं। इन सारी चीज़ों को एक ही टर्म के अंदर याद करना बच्चे के लिए मुश्किल है, इसीलिए बच्चों की आसानी के लिए ये तकसीम की गई थी। तो आइए बाब अव्वल का हिस्सा भी शुरू करेंगे और आज हम याद करेंगे सूरतुन नास। जैसे कि मैंने पहले बताया कि सूरतुल फलक आप पहले याद कर चुके हैं, ये टर्म 1 यूनिट 1 में मौजूद थी। आज हम सूरतुन नास याद करेंगे। आइए सूरतुन नास के मुताल्लिक कुछ मालूमात देखते हैं। जैसे कि सूरतुन नास मक्की सूरत है। इस सूरत में 6 आयात हैं। ये सूरत एक रकू पर मुश्तमिल है और कुरान मजीद के आखिरी पारे में है और कुरान मजीद की सबसे आखिरी सूरत है। इसके शान नज़ूल की बात की जाए तो अल्लाह ताला ने ये सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए नाजिल फरमाई कि आप इस सूरत को पढ़ा करें। और आप वहाँ देख रहे हैं कि मव्वज़तैन का लफ्ज़ लिखा है। मव्वज़तैन के बारे में मैंने आपको टर्म 1 यूनिट 1 में भी बताया था कि मव्वज़तैन से मुराद कुरान मजीद की आखिरी 2 सूरतें हैं, यानी कि सूरतुल फलक और सूरतुन नास। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए इन 2 सूरतों को नाजिल फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि हर रात सोने से पहले सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुन नास 3-3 बार पढ़ते, अपने हाथों पर फूंक मारते और फिर अपने जिस्म पर यह हाथ मल लेते।
मुअव्वज़तैन के साथ साथ रात को आयतुल कुर्सी भी पढ़ने का मामूल बनाना चाहिए। इस तरह अल्लाह ताला आपकी हिफाजत के लिए एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर देते हैं और शैतान आपके पास नहीं आता। तो आइए अब हम देखते हैं कि सूरतुन नास के अल्फाज क्या हैं। मैं पढ़ती हूँ, आप मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन्नास। अज़ीज़ तलबा, अभी आपने सूरतुन नास की क़िराअत सुनी। अब आपने क्या करना है कि किसी मारूफ़ कारी की आवाज़ में सूरतुन नास की क़िराअत सुननी है। इस तरह करने से आपकी तिलावत भी बेहतर हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और इसके अलावा आपने सूरतुन नास को नमाज में पढ़ना है ताकि ये सूरत आपको याद रहे और आप इसको भूलें ना। और जो सूरतें आपको याद हैं उनको भी गाहे बगाहे दोहराते रहें ताकि वो आपको भूलें ना और अच्छे से याद रहें। और सबसे आखिरी बात देखिए कि मुअव्वज़तैन पढ़ा करें। जैसे मैंने आपको अभी आगाज़ में बताया कि मुअव्वज़तैन से मुराद सूरतुल फलक और सूरतुन नास हैं। ये पढ़ने से इंसान अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाता है। सूरतुन नास से मुतालिक एक वर्कशीट भी मौजूद है। असातिज़ा किराम इसकी मदद से बच्चों को सूरतुन नास के बारे में बताई गई मालूमात का जायज़ा ले सकते हैं। जैसे कि सवाल नंबर 1 देखिए, मुअव्वज़तैन में कौन कौन सी सूरतें शामिल हैं, सूरतों के नाम लिखें। इसके अलावा यहाँ पर चंद आयात लिखी हैं जिसमें से कुछ आयात सूरतुल फलक से मुताल्लिक़ा हैं और कुछ आयात सूरतुन नास की हैं। बच्चा इन आयात को पढ़ेगा और मुतल्लिका सूरत के आगे टिक का निशान लगाएगा। इसी तरह कुरान मजीद की आखिरी सूरत का नाम लिखना है। ये वर्कशीट सूरतुन नास के जायज़े के लिए रखी गई है ताकि आप अंदाज़ा लगा सकें कि बच्चों ने सूरतुन नास के बारे में मालूमात को किस हद तक समझा है। अब हम देखते हैं हफ़्ता 2 के बारे में कि हफ़्ता 2 में कौन से हासिलात ताल्लुम और तसव्वुरात शामिल किए गए हैं। तो आइए एक ओवरव्यू देखते हैं। टर्म 1 यूनिट 2 वीक 2 में हम पढ़ेंगे आखिरत के बारे में, यानी कि तसव्वुर जो होगा वो आखिरत का तारुफ हम जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि आखिरत के तसव्वुर को वाज़ह करते हुए जज़ा और सज़ा पर ईमान रखना चाहिए, हम अपने ईमान को पुख्ता करें। तो हम देखते हैं टर्म 1 यूनिट 2। तो टर्म 1 यूनिट 2 वीक 2 लेसन प्लान नंबर 1 और 2 में तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो आखिरत के बारे में इजमाली तौर पर जान सकें। यहाँ से हम एक नए सबक का आगाज़ कर रहे हैं। तो आइए बाब 2 का सबक नंबर 3 शुरू करें। और जैसे कि आपको पता है कि बाब 2 ईमानियात व इबादात पर मुश्तमिल है। अभी हम ईमानियात का सबक नंबर 3 कर रहे हैं। बाब 2 का सबक नंबर 3 है आखिरत और इसमें 2 SLOs मौजूद हैं। तो आइए देखते हैं कि किताब में कौन सा मतन दिया गया है। आपने क्या करना है कि अपनी किताब के सफ़र नंबर 21 से मतन को पढ़ना है और इसके बाद हम एक सरगर्मी करेंगे और देखेंगे कि आपने इस तसव्वुर को किस हद तक समझा है। तो आइए सरगर्मी देखते हैं। जैसे कि SLO है कि आखिरत के बारे में इजमाली तौर पर जान सकें। कुछ निकात यहाँ पर लिख दिए गए हैं। जैसे कि आखिरत के माना क्या है? आखिरत के माना है बाद में आने वाली ज़िंदगी, यानी कि दुनिया की ज़िंदगी के बाद में आने वाली ज़िंदगी से मुराद आखिरत की ज़िंदगी है। आखिरत की ज़िंदगी अब्दी ज़िंदगी है और अब्दी का माना क्या है? हमेशा रहने वाली। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि ये दुनिया और दुनिया में मौजूद हर चीज़, पूरी कायनात को एक दिन फ़ना होना है अल्लाह ताला के हुक्म से। ये ज़िंदगी आर्जी है और ये दुनिया भी आर्जी है। इसकी कोई भी चीज़ मुस्तकिल या अब्दी नहीं है, लेकिन जो आखिरत की ज़िंदगी है वो अब्दी ज़िंदगी है। उसके बाद आखिरत का दिन है वो इंसाफ का दिन है। अल्लाह ताला उस दिन इंसाफ करेंगे और दुनिया में किए गए इंसान के हर अमल का बदला उसको दिया जाएगा। नेक अमाल कामयाबी की ज़मानत होंगे। जिस शख्स ने दुनिया की ज़िंदगी में नेक और अच्छे काम किए होंगे अल्लाह ताला उसको इनाम में जन्नत अता करेंगे। और वो शख्स जो अल्लाह ताला का नाफरमान होगा उसका अंजाम अल्लाह ताला जहन्नुम की सूरत में रखेंगे और जहन्नुम बहुत बुरी जगह है, अज़ाब की जगह है। आइए आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जन्नत कैसी जगह है? जन्नत बहुत खूबसूरत जगह है। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए जन्नत को बनाया और जन्नत में वो लोग जाएंगे जो अल्लाह ताला के फरमाबरदार होंगे और उन्होंने दुनिया की ज़िंदगी में नेक और अच्छे काम किए होंगे। जन्नत वो जगह है जहाँ पर अल्लाह ताला की हर नेमत मौजूद होगी, मज़े मज़े के फल होंगे, बागात होंगे और अल्लाह ताला की नेमतें होंगी। तो अब हमने क्या करना है कि दुनिया की ज़िंदगी में ऐसे काम करने हैं
جو نیک اور اچھے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بنے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں اور آخرت میں ہم جنت کے حقدار بنیں۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ ٹرم 1 یونٹ 2 ویک 2 لیسن پلان نمبر 3 میں طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ آخرت اور جزا و سزا پر ایمان پختہ کر سکیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سبق میں کون سا متن موجود ہے۔ صفحہ نمبر 21 سے آپ نے متن پڑھنا ہے اور اس کے بعد ہم ایک سرگرمی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس SLO کو کس حد تک سمجھا ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر کہ 2 کالم بنے ہوئے ہیں جس میں اچھے کام بھی لکھے ہیں اور برے کام بھی لکھے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آخرت کی زندگی ابدی زندگی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ دن اس لیے رکھا ہے کہ انسان کو دنیا میں کیے گئے اعمال کا بدلہ دے سکیں، کیونکہ یہ انصاف کا دن ہے۔ تو ہمیں دنیا میں وہ کام کرنے ہیں جو اچھے کام ہوں، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ جب ہم نے اچھے کام کیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کا اچھا بدلہ جنت کی صورت میں عطا کیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی کاپی پر بھی اس طرح سے 2 کالم بنانے ہیں اور ایک فہرست میں اچھے کام لکھنے ہیں اور ایک فہرست میں برے کام۔ جیسے کہ دیکھیں اچھے کام کیا ہیں؟ صدقہ کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، والدین کا ادب کرنا، بہن بھائیوں اور ساتھیوں سے اچھا سلوک کرنا، کسی کو کھانا کھلانا، نماز پڑھنا اور سچ بولنا۔ اور اگر ہم برے کاموں کی بات کریں تو برے کاموں میں کون کون سے کام لکھے ہوئے ہیں؟ چوری کرنا، جھوٹ بولنا، دوسروں کو تنگ کرنا، لڑائی کرنا، والدین کا کہا نہ ماننا، کسی کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہونا اور بات چیت میں برے الفاظ کا استعمال کرنا۔ تو پیارے بچوں، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے اچھے کاموں کی فہرست کو بڑھانا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں، اور برے کاموں سے رکنا ہے، اجتناب کرنا ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ یہاں پر ہمارا سبق آخرت مکمل ہوا۔ کتاب کی صفحہ نمبر 22 اور 23 پر تفہیم موجود ہے جس میں چند سوالات دیے گئے ہیں۔ کچھ سوالات ابھی ہم حل کرتے ہیں اور سوال نمبر 3 آپ اپنی کاپی پر حل کریں گے۔ سوال نمبر 1 دیکھیے، آخرت کے معنی ہے، کیا معنی ہے آخرت کے؟ بعد میں آنے والی۔ بے دیکھیے، انعام میں جنت ملے گی خوبصورت لوگوں کو، نیک لوگوں کو، یا مالدار لوگوں کو؟ نیک لوگوں کو۔ جیم دیکھیے، آخرت کی زندگی ہے ابدی، بالکل ٹھیک۔ تو یہاں پر آپ نے درست جواب پر ٹک کا نشان لگا کر اس کو نمایاں کر دینا ہے، اور اس کے لیے آپ رنگین پینسلوں کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2 دیکھیے، دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ یہاں پر آپ کو ورڈ بینک دیا گیا ہے، یعنی کہ الفاظ دیے گئے ہیں، آپ نے اس میں سے درست لفظ کا انتخاب کرتے ہوئے یہاں پر صحیح لفظ لکھنا ہے۔ دنیا کی یہ زندگی عارضی ہے، اصل کامیابی آخرت کے دن کی ہے، اور جنت میں ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اور کون سی سرگرمیاں موجود ہیں۔ آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کون سے کام کرتے ہیں؟ فہرست بنائیں۔ جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ اچھے کام اور برے کام کی ایک سرگرمی آپ کو کروائی گئی۔ اب آپ نے خود اپنا جائزہ لینا ہے کہ آخرت میں جنت کے حصول کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اس کی فہرست آپ نے اپنی کاپی پر بنانی ہے۔ اسی طرح سے باقی سرگرمیاں بھی آپ نے حل کرنی ہیں۔ ان سرگرمیوں میں آپ والدین یا اساتذہ کرام کی مدد لے سکتے ہیں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں ہفتہ 3۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سے SLOs اور تصورات شامل کیے گئے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ روزہ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ یہاں پر ہم روزے کا تعارف حاصل کریں گے اور یہ جانیں گے کہ رمضان المبارک کی اہمیت کیا ہے۔ اساتذہ کرام کی رہنمائی کے لیے ان SLOs پر مبنی لیسن پلانس بھی دیے گئے ہیں جن سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں ٹرم 1 یونٹ 2 ویک 3 LP نمبر 1۔ ٹرم 1 یونٹ 2 ویک 3 LP نمبر 1 اور 2 میں طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ روزہ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ اس SLO کے لیے 2 لیسن پلان رکھے گئے ہیں۔ ویڈیو کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے ہم یہاں پر اکٹھا ہی اس کو کر لیتے ہیں۔ تو آئیے باب دوم عبادات کا سبق نمبر 1 یعنی کہ روزہ شروع کرتے ہیں۔ اس میں 3 SLOs ہیں جن کو ہم باری باری دیکھیں گے۔ آپ نے اپنی کتاب کی صفحہ نمبر 24 سے متن پڑھنا ہے اور اس کے بعد ہم ایک سرگرمی کریں گے اور جانیں گے کہ آپ نے تصور کو کس حد تک سمجھ لیا ہے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ ارکان اسلام کے نام کیا ہیں؟ آپ پہلے بھی ان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ اور آج ہم اسلام کے جس رکن کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے روزہ۔ کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ روزہ سے کیا مراد ہے؟ روزے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ چند سوالات آپ کے لیے یہاں بھی لکھے ہوئے ہیں، ہم ان کو باری باری دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں۔ روزہ ہم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھا
اور مسلمان کب روزے رکھتے ہیں؟ مسلمان رمضان المبارک کے مہینے میں فرض روزے رکھتے ہیں، اور فرض روزوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ یہ کبھی 29 ہوتے ہیں اور کبھی 30 ہوتے ہیں۔ اور روزے سے کیا مراد ہے؟ روزے سے مراد صبح صادق سے لے کر مغرب کی نماز تک بھوکا رہنا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا ہے۔ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، جس کے معنی ہے رک جانا۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ ٹرم 1 یونٹ 2 ویک 2 LP نمبر 3 میں طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ یہ جان لیں کہ رمضان المبارک مسلمانوں کے لیے روزہ رکھنے کا مہینہ ہے۔ تو اب آپ نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 24 اور 25 سے متن پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ہم ایک سرگرمی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس متن کو کس حد تک سمجھا ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت کی بات کی جائے تو اسلامی سال کے مہینوں میں رمضان المبارک نواں یعنی کہ 9th منتھ بنتا ہے۔ یہ مہینہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور قرآن مجید پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن مجید کی پہلی وحی بھی رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کا خاص طور پر نزول ہوتا ہے۔ یہ نیک اعمال کا اجر بڑھ جانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر نیک عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں اور اس کو زیادہ کر کے عطا کرتے ہیں۔ اس مہینے کی آخری طاق راتوں میں ایک رات شب قدر ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رات میں کی گئی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں کیے جانے والے مسنون اعمال کون کون سے ہیں؟ اس سے متعلق ایک فہرست آپ نے اپنی کاپی پر بنانی ہے۔ چند کا تذکرہ میں کر دیتی ہوں، جیسے صدقہ کرنا، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، نوافل کا اہتمام کرنا، صدقہ و خیرات کے کام کرنا، افطاری کروانا اور روزے رکھنا تو اس مہینے کا ایک اہم کام ہے، یعنی کہ اسی مہینے کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں۔ آئیے ہفتہ 4 کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سے تصورات شامل کیے گئے ہیں۔ ہفتہ 4 میں ہم دیکھیں گے سحری اور افطاری کا تعارف، عیدین کے تعارف کے بارے میں جانیں گے، اور پھر ہم پڑھیں گے عید الفطر کے بارے میں۔ اساتذہ کرام کی رہنمائی کے لیے ان حاصلات تعلم پر مبنی لیسن پلانز بھی دیے گئے ہیں۔ تو آئیے ٹرم 1 یونٹ 2 ویک 4 LP نمبر 1 دیکھتے ہیں۔ اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ سحری اور افطاری کے بارے میں جان سکیں۔ تو اب آپ نے اپنی کتاب کی صفحہ نمبر 24 اور 25 سے متن پڑھنا ہے، اور پھر ہم ایک سرگرمی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس متن کو کس حد تک سمجھا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سے سرگرمی شامل کی گئی ہے۔ آپ کا SLO تھا کہ سحری اور افطاری کے بارے میں جان سکیں۔ تو سحری کب کی جاتی ہے؟ نماز فجر سے پہلے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کیا کرو، اس میں برکت ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ رات میں لیٹ نائٹ کچھ کھا لیں اور اس کے بعد آپ سحری کا اہتمام نہ کریں، بلکہ یہ مسنون عمل ہے کہ آپ فجر کی نماز سے پہلے یعنی کہ صبح صادق سے کچھ دیر پہلے اٹھیں، کھائیں پئیں، اور اس کے بعد فجر کی اذان ہوتے ساتھ ہی اپنے روزے کی نیت کر لیں۔ اسی طرح اگر ہم افطاری کی بات کریں تو رمضان المبارک میں نماز مغرب کی اذان کے ساتھ کچھ کھا پی کر روزہ کھولنے کو افطار کرنا کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ دار کے لیے فرمایا کہ اس کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی جو ہے اس کو افطاری کے وقت حاصل ہوتی ہے، اور ایک خوشی اس کو تب حاصل ہوگی جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ تو عزیز طلبہ، اب آپ نے یہ سیکھ لیا کہ سحری کرنا کس حد تک ضروری ہے، اور سحری کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ صفحہ نمبر 26 اور 27 پر کون سے سوالات دیے گئے ہیں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ آپ نے اس سبق کو کس حد تک سمجھ لیا ہے۔ اس میں سے کچھ سوالات آپ نے اپنی کاپی پر حل کرنے ہیں، جیسے کہ سوال نمبر 3 میں جو سوالات دیے گئے ہیں ان کے جوابات آپ اپنی کاپی پر خوش خط تحریر کریں گے۔ سوال نمبر 1 اور 2 ابھی ہم حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 دیکھیے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف، مسلمان روزے رکھتے ہیں رمضان المبارک میں۔ نماز تراویح ادا کی جاتی ہے نماز عشاء کے ساتھ، اور روزے کو عربی میں کہتے ہیں صوم۔ اس سوال کو آپ اپنی کتاب پر ہی حل کریں گے، اور اس کے لیے آپ رنگین پینسلوں کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2 دیکھیے، دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں، آپ نے درست لفظ کا انتخاب کرتے ہوئے دی گئی خالی جگہوں کو پر کرنا ہے۔ سحری ڈیش کی اذان سے پہلے کی جاتی ہے، فجر کی اذان سے پہلے۔ قرآن مجید رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا،
और जीम देखिए, रोज़ा रखने से हम कई बीमारियों से बच जाते हैं। यहाँ पर हमारा सबक रोज़ा मुकम्मल हुआ। आइए आगे देखिए, टर्म 1 यूनिट 2 वीक 4 LP नंबर 2 में तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो ईदैन का तारुफ हासिल कर सकें। तो आइए बाब दोम का सबक नंबर 2 शुरू करते हैं। बाब दोम का सबक नंबर 2 है ईदैन और इस्लामी त्यौहार, और इसमें 5 SLOs दिए गए हैं। आपने क्या करना है कि सफ़ा नंबर 28 से मतन दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना है, और इसके बाद हम एक सरगर्मी हल करेंगे और देखेंगे कि आपने इस मतन को किस हद तक समझा है। ईदैन से क्या मुराद है? ईदैन से मुराद 2 ईदें हैं, और ईद जो है वो मुसलमानों के लिए खुशी का त्यौहार है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को 2 ईदें अता की हैं, जिसमें से एक का नाम ईद उल फितर है और दूसरी का नाम ईद उल अज़हा है। आइए आगे देखते हैं। टर्म 1 यूनिट 2 वीक 4 LP नंबर 3 में तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो ये जान सकें कि रमज़ानुल मुबारक के बाद ईद उल फितर आती है। आपने अपनी किताब की सफ़ा नंबर 28 से मतन पढ़ना है, और यहाँ पर देखिए कि ईद उल फितर के बारे में भी मालूमात दर्ज हैं और ईद उल अज़हा के बारे में भी। अब हम एक सरगर्मी करते हैं और देखते हैं कि आपने इस मतन को किस हद तक समझा है। ईद उल फितर के बारे में मालूमात निकात की सूरत में दर्ज हैं, जैसे कि ईद उल फितर कब आती है? रमज़ानुल मुबारक के रोज़े मुकम्मल होने की खुशी में अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए एक दिन इनाम का रखा है, और वो दिन कौन सा है? ईद उल फितर। ईद उल फितर यकम शव्वाल को मनाई जाती है, और ईद उल फितर से पहले जो है सदका फितर अदा किया जाता है। ये इसलिए अदा किया जाता है ताकि गरीब मुसलमानों को अपनी खुशी में शरीक किया जा सके। अब हम शुरू करेंगे वीक 5। पहले हम एक ओवरव्यू देखते हैं कि वीक 5 में कौन से तसव्वुरात शामिल किए गए हैं। इस वीक में हम ईद उल अज़हा के तारुफ के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद हम दोहराई करेंगे यूनिट 2 में पढ़ाए गए तमाम तसव्वुरात की। दोहराई के लिए 2 लेसन प्लान्स रखे गए हैं, और असातिज़ा कराम की रहनुमाई के लिए लेसन प्लान्स भी मुहैया किए गए हैं, जिनसे आप मदद ले सकते हैं। टर्म 1 यूनिट 1 वीक 5 LP नंबर 1 में तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो ये जान सकें कि ईद उल अज़हा ज़िलहज के महीने में आती है। अब आपने अपनी किताब के सफ़ा नंबर 28 से मतन पढ़ना है, और उसके बाद हम एक सरगर्मी करेंगे और देखेंगे कि आपने ईद उल अज़हा के बारे में मालूमात को किस हद तक समझा है। तो आइए देखते हैं कि कौन सी सरगर्मी शामिल की गई है। ईद उल अज़हा कब मनाई जाती है? 10 ज़ुल्हज को। इस ईद को ईद कुर्बान भी कहते हैं, और ये ईद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की याद में मनाई जाती है। क्या आपको याद है कि क्यों मनाई जाती है? अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। अल्लाह ताला को आपकी ये फरमाबरदारी इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने जन्नत से एक दुम्बा भेज दिया, और आप अलैहिस्सलाम ने उस दुम्बे की कुर्बानी दी। इसी कुर्बानी की याद में दुनिया भर के मुसलमान 10 ज़ुल्हज को ईद उल अज़हा मनाते हैं। आइए आगे देखिए। टर्म 1 यूनिट 1 वीक 5 LP नंबर 2 में हम दोहराई करेंगे, और यहाँ पर जो दोहराई के असबाक हैं वो है बाब अव्वल हिफ्ज़ कुरान मजीद, और बाब दोम ईमानियात से सबक आखरत। असातिज़ा कराम की रहनुमाई के लिए लेसन प्लान भी दिया गया है, और वर्कशीट्स भी दी गई हैं, जिनमें इन असबाक से मुतल्लिका तसव्वुरात की जांच के लिए सवालात शामिल किए गए हैं। टर्म 1 यूनिट 1 वीक 5 LP नंबर 3 में हम दोहराई करेंगे बाब दोम इबादात से 2 असबाक की, जिनके नाम है रोज़ा और ईदैन। असातिज़ा कराम की रहनुमाई के लिए दोहराई पर मुश्तमिल लेसन प्लान भी है, और वर्कशीट्स भी प्रोवाइड की गई हैं, जिसकी मदद से आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चों ने इन असबाक को किस हद तक समझा है। वर्कशीट आप देख रहे हैं, जैसे कि अगर रोज़े से मुतल्लिका सवालात हैं, अरबी में रोज़े को कहते हैं, मुसलमान फ़र्ज़ रोज़े रखते हैं, इसी तरह सबक ईदैन से मुतल्लिक सवालात भी वर्कशीट में मौजूद हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं वीक 6 की जानिब, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वीक 6 जो है वो जायज़े के लिए रखा गया है, और यहाँ पर आप टर्म 1 का जायज़ा लेंगे, जिसमें यूनिट 1 और यूनिट 2 शामिल है। इस वीडियो में हमने आफाक सन सीरीज़ इस्लामिया जमात दोम के टर्म 1 यूनिट 2 के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने तमाम तसव्वुरात को अच्छे से समझ लिया होगा और असेसमेंट की तैयारी कर ली होगी। असातिज़ा कराम और वालिदैन से गुजारिश है कि हमें अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह करें कि हम इन वीडियो लेसन प्लान्स को कैसे मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। मेरी मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीडियो में होगी। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।